नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम जानेंगे डायबिटीज़ के बारे में कि डायबिटीज़ किस तरह से पार्किंसन पेशेंट को नुकसान पहुंचाती है। अक्सर हम देखते हैं कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो उम्र के साथ होने वाली बीमारियां भी आनी शुरू हो जाती है, जैसे डायबिटीज़ है, जैसे पार्किंसन है। बट अगर किसी पेशेंट में ये दोनों बीमारियां साथ साथ हो रही हैं तो उसकी बॉडी में ऐसा क्या बदलाव होगा जिससे हमें काम करने की ज़रूरत है। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले डायबिटीज़ को समझने से कि डायबिटीज़ में हमारी बॉडी में चल क्या रहा होता है। किसी को भी हम डायबिटिक तब बोलते हैं जब बॉडी के अंदर शुगर को कंट्रोल करने का मैकेनिज्म खराब हो जाता है। वो किसी भी कारण से हो सकता है कि आपका बॉडी वेट ज्यादा हो या बॉडी में इंसुलिन कम बन रहा हो, कोई भी रीजन हो, बट हमारा जो शुगर का कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है वो खराब हो गया। जब बॉडी में शुगर ज्यादा है तो ब्लड जब हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है तो उसके अंदर जो ग्लूकोज ज्यादा है वो हमारे हर एक टिश्यू, हर एक सेल को नुकसान पहुंचाता है, हर एक ऑर्गन को नुकसान पहुंचाता है, चाहे वो हमारा ब्रेन क्यों ना, चाहे वो हमारा लंग्स क्यों ना, हार्ट क्यों ना, लीवर क्यों ना, सबको नुकसान पहुंचाता है। इसी वजह से जितने भी पेशेंट डायबिटिक होते हैं उनके अंदर हम एक कॉमन चीज देख रहे होते हैं कि उनकी बॉडी में जो एजिंग प्रोसेस है वो किसी और नॉन डायबिटिक पेशेंट के कंपैरेटिव में वो फास्ट हो रही होती है। मान लो कि किसी पेशेंट को 15 साल से डायबिटीज है और एक इंसान है जिसकी उम्र 60 साल है, दूसरी की भी 60 साल है, बट एक 15 साल से डायबिटिक पेशेंट है, तो आप देखोगे जो 60 में डायबिटिक पेशेंट होता है उसकी उम्र बहुत ज़्यादा लग रही होती है, वो 70s 80s में लग रहा होता है। उसके पीछे रीज़न क्या होता है कि बॉडी में जो मैकेनिज्म होता है रिपेयर का वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा होता। बॉडी अपने टिश्यूज़ को दोबारा से हेल्दी नहीं कर पा रही होती है, बॉडी डे बाय डे जल्दी जल्दी वीक हो रही होती है। इसको आप अपने आसपास अपनी फैमिलीज में भी नोटिस करना चाहोगे, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आपके मासी या मामा हो गए, दोनों सेम ऑलमोस्ट सेम दो एज के होते हैं, अक्सर 2-3 साल का फर्क होता है। जो छोटे हैं अगर वो डायबिटिक हैं तो आपको एज में बड़े नजर आते हैं, आपको लगता है कि इनकी एज बड़ी है। वो पीछे रीजन क्या होता है? डायबिटीज। अब जो किसी को डायबिटीज है उसका असर हमारे ब्रेन पे क्या पड़ रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पार्किंसन जो है वो ब्रेन की प्रॉब्लम है। ब्रेन में जो हमारे सेल्स हैं वो डोपामिन नहीं बना पा रहे, ब्रेन का मसल से कोऑर्डिनेशन जा रहा है। तो अगर डायबिटीज का हमारे ब्रेन पे असर पड़ता है तो पार्किंसन की कंडीशन तेजी से बढ़ती है, क्योंकि सेल्स को दिक्कत होती है, ब्रेन के सेल्स को दिक्कत होती है अपने आप को रिपेयर करने में। तो अगर किसी पेशेंट में हमें पार्किंसन और डायबिटीज दोनों साथ साथ देखने को मिल जाए तो हमें डायबिटीज को भी हर कीमत में कंट्रोल करना पड़ता है। नॉर्मल जो शुगर के लेवल्स होते हैं वो फास्टिंग में होते हैं 80, खाना खाने के बाद वो 180 तक चली जाती है। बट आपने कोशिश ये करना है कि आपकी फास्टिंग हो, पीपी हो, चाहे वो रैंडम शुगर हो, वो 180 को क्रॉस ना करें, 200 को बिल्कुल भी क्रॉस ना करें, क्योंकि जब शुगर इस लेवल से ऊपर जाती है तब जाकर वो मेजर नुकसान पहुंचाना शुरू करती है आपके किसी भी ऑर्गन को, चाहे वो आपकी किडनीज हो, चाहे आपका लीवर हो, चाहे आपकी आईज हो, चाहे आपकी वो नर्व्स हो। वो तब नुकसान पहुंचाएगी जब उसका लेवल 200 को क्रॉस करते रहता है। यानी दिन में देखते हैं कि हम चेक करते हैं शुगर आदि 250 आ रही है, शुगर टेस्ट करते हैं आदि 300 आ रही है, 350 आ रही है, हम मेडिसिन खाते हैं कंट्रोल में आ जाती है, बट वो 300 350 पहुंच जाती है। ऐसे केसेस के अंदर हम देखते हैं कि नुकसान ज्यादा होता है। तो अब हमने करना क्या है, अपनी शुगर लेवल्स को 180 पे कोशिश करो कि 180 से नीचे नीचे रहे, हद से 200 चली जाए, इससे ऊपर किसी भी कीमत पे ना जाए। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो शुगर की वजह से हमारे ब्रेन के सेल को नुकसान कम होगा, हमारी जो पार्किंसन की कंडीशन है वो सीवियर कंडीशन में नहीं जाएगी, वो कंट्रोल में बनी रहेगी। और वहां पर कोई भी आप मेडिसिन करते हो तो उसका कोई रिस्पॉन्स भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जब भी हम किसी बॉडी में किसी भी ऑर्गन को ठीक करना चाहते हैं तो हमें उसके अंदर जो नुकसान हो रहा होता है उसे रोकना पड़ता है। अब दोनों काम साथ साथ नहीं हो सकते कि शुगर की वजह से नुकसान भी हो रहा है, हम मेडिसिन से ठीक भी करना चाहते हैं, ये दोनों काम साथ साथ कैसे होंगे? तो हमें क्या करना पड़ता है, पहले नुकसान को होल्ड करना पड़ता है कि हम जो भी करें वो परमानेंट रहे, वो खराब ना हो रोज रोज। तो अब जब हम डायबिटीज को कंट्रोल में कर लेते हैं, सिर्फ पार्किंसन पे अपना फोकस करते हैं, तो पार्किंसन में हमें रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे आप अब देखो। हेलो एवरीवन, आज हम मिलवाएंगे अपने एक पेशेंट जया शंकर जी से जो चेन्नई में रहते हैं। पहले इनिशियली जब विजिट किया था इनके हाथों में ट्रेमर्स काफ़ी ज़्यादा थे और बहुत सी तकलीफ़ें स्टार्ट हो गई थी सिंस लास्ट आपका 4 साल से। तो अपनी ज़ुबानी ये बताएंगे कि ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट इनको क्या क्या रिलीफ मिला है, कितना बेटर होता चले जा रहा है कंडीशन, क्योंकि ये पहले से काफ़ी लंबे समय से डायबिटिक भी रहे हैं। तो उस कारण से भी हमारे बॉडी में जो ट्रेमर्स आ रहे हैं वो इनिशिएट हो गए थे, क्योंकि जो डायग्नोसिस था इनका पार्किंसन डायग्नोस किया गया था और इनकी एज अभी 41 है। कोई भी जेनेटिक हिस्ट्री नहीं है, कोई भी फैमिली हिस्ट्री नहीं था, बट ये कंडीशन क्रिएट हुआ कोविड के टाइम से, इन्हें ये परेशानी स्टार्ट हो गई। तो आइए जानते हैं इन्हीं की ज़ुबानी के क्या कंडीशन थी इनिशियली बिफोर ट्रीटमेंट और अब ट्रीटमेंट लेने के बाद कितना बेटर फील कर रहे हैं, क्या क्या चेंजेस हैं। Hi viewers, actually I am from Chennai. I have searched in website and I have met lot of doctors and I have not got any result with any of the doctors like this.
I approached Sriyas 4 to 5 months back, and through online consultation, and I have got the medicines. And at the initial stage, I was afraid of to make the payments and to get the medicines. After 2 months, I realized that something is happening in the changes in my body as well as in the mind, and the stress is getting released. So immediately I thought of visiting the hospital, and this is the second time I'm visiting in last 6 months. This is personally I like to visit and say thanks to the doctor, and I feel better now compared to the 4 months back. After the depression, the 4 months back, due to the trauma, I felt as though my life is gone, and now I regenerated, and I'm feeling better now. It's thanks to Shreyas. Jayashankar ji, you would like to tell anything to the audience, like how the problem started and what the allopathic doctors told that was the problem very severe, or what kind of symptoms you were facing, and what was the diagnosis at that time? From others or others? From others. Other doctors. Hmm. Okay. Actually, by initial stage, I got the trauma lightly in the right leg, and it is started to the right hand. And then I realized and got the consultation with the neurologist doctors. They said it will be a Parkinson, and they've given the medicine for the Parkinson. Regular tablets is not worked out for me. And then I tried to another doctors, Ayurvedic doctors and Siddha. They said that it will be like a stroke. It is like a one-side paralysis. So after that, I'm continuously taking medicine for that also. Then that also has not worked for me, and the stress level is not reduced, and the disease is getting increased day by day. So I thought of searching in website and other things, and I came to know that this hospital is the number one in treating this treatment for Parkinson. And then I approached through online, and they have taken me in the WhatsApp call and consulted me and explained about what is the issue and what will be the root cause, and they diagnosed and they given the medicine for first time. And after that, I got the videos for exercise, continuous what to do daily basis, and every week I used to get the consultation call from the hospital to check about whether I am taking the medicine or what is the status of the improvement or anything is progressive. The such consultation has been taken care by this doctors. तो आपने खुद देखा कि पार्किंसन पेशेंट के अंदर आराम लेकर आना बहुत इजी काम होता है, बट शर्त ये होता है कि जो कंडीशन है, जो बॉडी के अंदर एनवायरनमेंट है, वो फेवरेबल होना चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज तभी पनपती है, तभी ठीक होती है, तभी वो बढ़ती है जब उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले। अगर आप किसी सिटी में रहते हो, वहाँ पे पानी अच्छा है, लाइट अच्छी है, वहाँ पे लोग अच्छे हैं, तो भी आप वहाँ पर फ्लरिश हो रही है, तभी आपका शहर बढ़ रहा होता है। अगर इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर एनवायरनमेंट अच्छा है कि वहाँ पे फूड अच्छा जा रहा है, एक्सरसाइज अच्छी मिल रही है, खाना अच्छा मिल रहा है, हमारा डायबिटीज नहीं है, बीपी नहीं है, तभी हमारी बॉडी के अंदर वो एनवायरनमेंट तैयार हो पाता है जहां पर हमारी बॉडी के सेल्स अपने आप को रिपेयर कर पाते हैं। क्योंकि मेडिसिन सिर्फ वो एनवायरनमेंट तैयार करती है जहां पर बॉडी अपना नॉर्मल फंक्शंस कर सके। क्योंकि अगर आप एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं, मान लो कि आपके कहीं भी कट लग जाए, घाव लग जाए, तो हम उसकी सफाई करते हैं, हम उस पर एंटीसेप्टिक लगाते हैं, हम एंटीबायोटिक खाते हैं। अब हमने ये किया, उससे कभी घाव नहीं बढ़ता, घाव तो अपने आप ही बढ़ता है, वो वुंड है अपने आप हील अप होता है। हमने सिर्फ क्या दिया था उस वुंड को? एनवायरनमेंट। इसलिए एनवायरनमेंट बॉडी में बहुत जरूरी होता है कि हम उसे एनवायरनमेंट क्या दे रहे हैं। तो इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर भी माइंड में कोई डाउट रह जाए, कुछ भी पूछना हो, मैं अवेलेबल हूं, डॉक्टर्स की पूरी टीम अवेलेबल है, आप उनसे भी बात कर सकते हैं, मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। अब इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आगे चाहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।